गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हुआ था पिछली क्लास कवर? हाँ, पिछली क्लास कहाँ तक कवर हुआ था? सर VSCPR थ्योरी का केस 1 लिखवाए थे। अच्छा अच्छा। कल कहाँ था? नहीं यार। अच्छा, ऑनलाइन किया था घर से। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ऑन द basis of BSPR theory, we have following cases. ये टॉपिक था हम लोग का। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे केस 1। केस 1 में सबसे पहला स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हमेशा दैट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड। और आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे बना होगा? एक s वाला और एक px हो सकता है, py हो सकता है या pz हो सकता है। ये सब आपस में इंटरमिक्स हुआ होगा। इन तीनों में से कोई एक, या तो px या तो py या तो pz मिक्स होकर क्या बनाया होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी सबसे पहला हम लोग ये बात करेंगे जब बॉन्ड पेयर क्या हो? बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज AB2 टाइप। AB2 टाइप बोलते हैं इसको, AB2 टाइप। देखो, अगर इस केस में अगर हम बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, A B B। और आपको पता है इसके बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। मिस इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगा? लीनियर होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें, ये थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। थोड़ा देर में आपको मैं बताता हूं। अगर इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो भी ये लीनियर होगा। हम लोग बॉन्ड एंगल तो देख चुके हैं, दैट वन इज 180 डिग्री। और इसका नंबर अगर देखा जाए तो ये 1 होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बेरिलियम से शुरू करते हैं। बेरिलियम के कुछ कंपाउंड आपको मैं बता दूं कि पूरे केमिस्ट्री में, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन्हीं सब का कंपाउंड मोस्टली पढ़ना है। एक बेरिलियम का, बोरॉन का, एल्युमिनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, ऑक्सीजन का, सल्फर का। फ्लोरीन का ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, चलो फ्लोरीन भी लिख लेता हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक जेनॉन, यहां पर ही कुछ होगा 54, 53। इतना का ही कंपाउंड पूरे केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इतना ही एलिमेंट का कंपाउंड हमको पढ़ना पड़ता है। तो हर एक कंपाउंड से आपको धीरे धीरे करके मिलाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेरिलियम के कुछ कंपाउंड। ये बेरिलियम का कुछ कंपाउंड देखिए। हम उस तरह के कंपाउंड से भी डील करेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा या AB2 टाइप का होगा। जैसे देखो BH2, BH2 देखो, इसका ये भी इसी टाइप का है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp होगा। आपको पता है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्ड बनाया।
इसको रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कुछ इस तरह से कर देंगे हम लोग। इसी तरह और कंपाउंड बेरिलियम का, दैट इज BX2। एक्स मीन्स पता है ना, एक्स मीन्स हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, हाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो हम इसको जनरली हम क्या से BX2 से रिप्रेजेंट कर दिए। किन्हीं का भी बनाना है आप बना सकते हो। क्या अगर हाइब्रिडाइजेशन BX2 टाइप का क्या होगा, sp होगा। कैसे, अगर मान लो कि इसमें से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, दैट वन इज लेट इट बी BF2। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल है, इस तरह से बना देंगे। एंगल जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो बेरिलियम का दो कंपाउंड BH2 और BX2, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखिए कार्बन के कुछ कंपाउंड्स। हाँ, ये सब एग्जाम्पल है। देखो इसमें भी मेनली मैं ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बहुत सारा कंपाउंड से मिलाऊंगा आपको जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सभी क्या होगा, sp होगा। ये बेरिलियम का कुछ कंपाउंड, कुछ कार्बन के कंपाउंड देखिए जिनमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। देखिए जैसे इसमें देखोगे sp हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए यहां पर दो सिग्मा बॉन्ड देखोगे, कार्बन के कंपाउंड्स में दो सिग्मा बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड देखोगे, तभी ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल इसमें, CO2 इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल CO2, इसको हम इसी तरह बनाए थे अगर आपको याद हो तो। हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो, sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पर देख रहे हो, दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर। और भी देखो, और एक और एग्जांपल होते हैं दैट इज C3O2। इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है, इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोला जाता है। दिस वन, इसका नाम भी ध्यान रखे, कार्बन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, कार्बन इसमें पूछा गया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए तीन कार्बन है, तीनों को आप लिनियरली अरेंज करो इस तरह से, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें हर एक जितने भी कार्बन है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। कार्बन के कंपाउंड्स में तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाया है। अगर दो पाई बॉन्ड दिख जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर एक पाई बॉन्ड दिख जाए तो sp2, जीरो पाई बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद और देखें, चलो आगे हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल लूंगा दैट इज NO2+। NO2+, आप देख सकते हो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर मैं पहले भी बनाना सिखाया हूं आपको। पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp। और एग्जांपल देखिए, इसको हम एजाइड आयन बोलते हैं, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एजाइड आयन। इसका भी मैं स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा चुका हूं, ये नाइट्रोजन इसी तरह का। तो ये सब स्ट्रक्चर आप धीरे धीरे आपको याद होना चाहिए। सॉरी, यहां पर ऐसे भी देख सकते हो ना, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो बॉन्ड बनाया, देखो दो बॉन्ड बना लिया। यहां पर भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल्स में माइनस होना मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां पर नाइट्रोजन प्लस होना मींस आउटर मोस्ट शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होना, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाया, देखो। तो ये एजाइड आयन, यहां पर भी ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो, sp हाइब्रिडाइज, यहां पर भी देख सकते हो sp हाइब्रिडाइज। और एग्जांपल देखिए, N2O, N2O इसको बोलते हैं, दिस वन इज, इसका नाम क्या है ये बताया हूं पहले, दिस वन इज नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड एंड कॉमनली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। इसका भी स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया था, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस उसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर भी देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइज। चलो, मींस हम लोग यही सब कंपाउंड्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। अभी हम इसके दूसरा पार्ट पर मूव करते हैं। देखो, पहला पार्ट यही था, अगर आपको याद हो तो बॉन्ड पेयर क्या हो, 2 हो और लोन पेयर 0 हो। इस तरह को हम लोग बोले थे AB2 टाइप, यही था ना। दूसरा पार्ट है इसका जिसमें बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 1 हो। इस तरह के कंपाउंड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते, ABL टाइप, ABL टाइप। देखिए, पहले मैं बता दूं कि बॉन्ड एंगल हम लोग इसमें डिफाइन नहीं करते। लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल इज नॉट डिफाइंड। इसमें बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं होता है। बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 3 एटम की जरूरत होती है। यहां पर देखो 2 ही एटम है, तो हम लोग बॉन्ड एंगल कभी भी इसके लिए डिफाइन नहीं करेंगे। इसमें आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है, ये भी डिफाइंड नहीं होता है, ये भी डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए एटलीस्ट 3 एटम की जरूरत होती है। यहां पर 2 ही एटम है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से देखिए, ए और यहां पर देखिए, यहां पर एक कुछ लोन पेयर होगा, ये बी है और ये एक लोन पेयर है, इस तरह का। इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, इसका भी स्ट्रक्चर बनाना बताया हूं मैं। कार्बन, यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंसेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन के वैलेंसेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। बट कार्बन का नहीं हुआ, तो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहां से ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स है कहां कहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मिल रहा है। समझ रहे हो ना। अभी इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, हाँ बोलेंगे ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी। देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जो देने वाला एटम होगा प्लस और लेने वाला एटम माइनस, ऐसे। लेने वाला एटम है इसलिए माइनस, और ये देने वाला एटम है इसलिए प्लस, ऐसा कुछ। देखिए, यहां पर भी देख सकते हो, ये जो कार्बन देखोगे ना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। कैसे sp है, यहां पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ये टाइप का। देखो, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और एग्जांपल देखें आप, दिस वन इज साइनाइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। देखो, माइनस चार्ज होना मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 बॉन्ड बना लिया, मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा हो गया
6 इलेक्ट्रॉन्स है कहां कहां, 2 4, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। मींस इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देने वाला आइटम है इसलिए प्लस चार्ज, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये साइनाइड है। इसमें भी देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज हैविंग वन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इसी तरह और एक एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलते हैं Nc माइनस, दिस वन इज, क्या इसका कोई नाम बताएगा मुझे? हाँ बिल्कुल, गुड, आइसोसाइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन, आइसोसाइनाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, देखो ये N और ये C, तो डायरेक्ट देखो यहां पर ऐसे ही बना देता हूं। ये देखो न्यूट्रल कार्बन के वैलेंस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसके पास एक लोन पेयर भी है। देखो फिर से मैं बता देता हूं कैसे बनाया, ये N है और ये C है, माइनस चार्ज चाहो तो आप इसके ऊपर रख लो, चलो मैं इसके ऊपर रख लेता हूं। अगर इसके ऊपर रख लिया तो न्यूट्रल नाइट्रोजन के वैलेंस शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस आना में 6 इलेक्ट्रॉन्स होना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होना मींस इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना दिया, चलो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना टोटल, 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8। ओके, अब इस कार्बन को देखो, कार्बन के वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है कहां का, 1 2 3 और 4, बट इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, मदद करेगा थोड़ा, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर हेल्प करेगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, जो देने वाला एटम प्लस और जो लेने वाला एटम माइनस, ऐसे ये नाइट्रोजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये लेने वाला है माइनस, ये देने वाला है प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा कुछ देखिए, समझे ना। तो देखो यहां पर भी वही चीज बनाया था मैं, तो इसमें भी देख सकते हो इसका, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो भी sp हाइब्रिडाइज, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो चेंज हो जाएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन अभी, हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तब पर भी sp, और इसका भी देखोगे sp। हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं ओनली। इसमें और एक एग्जांपल लिख लो, N2, इस नाइट्रोजन में भी देखोगे, नाइट्रोजन में भी देखोगे तो भी ये सब नाइट्रोजन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए दैट कंटेनिंग वन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड बॉन्ड एंगल एंड bond angle is not defined, electronic geometry and molecular geometry is not defined. As for defining the molecular geometry and bond angle, we at least required 3 atoms, but in this type of compound we have only 2 atoms. चलो आगे हम लोग मूव करते हैं, that one is case 2, case 2, केस 2 से सेकंड कर दो। केस 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेरिक नंबर 3 हो, स्टेरिक नंबर 3 हो मींस हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp2 होगा, इट इज फिक्स्ड, sp2 होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा, और आपको पता है sp2 इट इज मेड अप ऑफ s और एक px और या py मिक्स हुआ होगा, या ऐसे भी बताया था इसके जगह पर px और pz भी मिक्स हो सकता था, या ऐसे भी बताया था इसके ये एक py और pz भी मिक्स हो सकता था। इन तीनों में से कोई भी मिक्स होगा
इट विल फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा क्या होगा, दैट इज टीपी, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। इसमें भी सबसे पहला केस बात करेंगे हम लोग, दैट इज ए में क्या बात करेंगे, बॉन्ड एंगल जो सॉरी बॉन्ड, ये जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर कितना हो, 3 हो, और लोन पेयर अभी 0 हो, इस तरह के कंपाउंड से हम लोग डील करेंगे। दैट इज ऑफ, इसको हम कौन सा टाइप बोलेंगे, ए बी थ्री टाइप, ए और बी थ्री टाइप, ए बी थ्री टाइप। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए, और आपको पता है ये एक लीनियर ज्योमेट्री है, ये क्या है, एक लीनियर जो सॉरी ये एक ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है दैट वन इज ऑल 120 डिग्री। तो ये इसमें कुछ बातें लिखे आप पहले, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, दैट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर। दूसरी बातें लिखे, दैट वन इज, इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा ये भी ट्रायगोनल प्लेनर ही होगा। तीसरी बातें लिखे, बॉन्ड एंगल जो होगा दैट विल बी 120 डिग्री, और नंबर अगर पूछ ले कभी तो वो बोलोगे 3, 120 डिग्री वाले एंगल है, 120 डिग्री वाले हैं। अगर अगर प्लेनर और नॉन प्लेनर पूछेगा तो क्या बोलोगे, 3 एटम है तो एक प्लेन में रखा जा सकता है, तो ये एक प्लेनर है, ये सब एटम को एक प्लेन पर रख सकते हो, इसलिए प्लेनर है। चलो इसका कुछ एग्जांपल बात कर लेते हैं हम। हाँ, दैट इज डायमर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट, डायमर ऑफ BCl2, डायमर ऑफ BCl2, दैट इज, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे B2Cl4। ये इंपॉर्टेंट, देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखो समझे आप। ये बेरिलियम है, ये बेरिलियम, 2 बेरिलियम है, यहां पर देखो 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक तीसरा क्लोरीन और एक चौथा क्लोरीन। कैसे बनाएगा, आपको पता है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल्स में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का इसने तो बॉन्ड बना लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बना लिया, चलो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो क्या होगा, तो अभी क्या करेगा ना, देखो इस, आपको पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल्स में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बोरॉन होता है, बोरॉन 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। यहां पर भी देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे हो, अगर अगर ये पूछोगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस बोरॉन नाउ, तो क्या होगा बताओ, sp2 एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, मींस ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर अगर यहां पर भी देखोगे ये बोरॉन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस तरह का, इसको मैं आगे डिटेल्स में भी बताऊंगा, आप यहां पर ये ध्यान रखें, इस तरह का जो बॉन्डिंग आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो क्यों 3 सेंटर इसको बोल रहे हो, इस ये जो मैं सर्कल दिखाया हूं इसमें 3 सेंटर है, एक बेरिलियम का न्यूक्लियस होगा, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा, और एक बेरिलियम का न्यूक्लियस होगा। समझ रहे हो, इसको 3 सेंटर क्यों बोला, 3 सेंटर है, एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, इस, और इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन इंगेज्ड है। कैसे 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, मींस इसमें क्या 4 ही इलेक्ट्रॉन इंगेज है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं।
हाँ BCl2 तो फिर वो तो बताया ना sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना, बट हम लोग अभी क्या sp2 हाइब्रिडाइज की बात, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ BCl2 का लिखोगे sp हाइब्रिडाइज, अगर बोला कि डायमर और BCl2 दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो BCl2 है ना डायमर भी बनाता है देखोगे और पॉलीमर भी बनाता है। ये जैसे अभी डायमर बनाया ना, आगे देखोगे एक और एग्जांपल आएगा BCl2 पॉलीमर भी बनाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं और यहां पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं। क्या चीज समझो यहां पर, बताओ। देखो ये सब चीज समझने के लिए आपको मैं जो पीछे वाला लेक्चर पढ़ाया हूं उसको रिविजन कर कर आना इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्यूटी आपको पता नहीं चलेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं मतलब बार बार यही कहूंगा कि आपको इनऑर्गेनिक जितना मैं पढ़ाता हूं उसको आपको रिविजन करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना रिविजन कर सकते हो। देखो यहां पर ये बेरिलियम जो दिख रहा है ना आपको, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, दैट वन इज 4 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसा कुछ होगा 1s2 2s2 होगा। इसका थोड़ा ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना लेते हैं। ये 2s, ये 1s है और ये 2s है। इसको ये दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अगर मैं इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हाँ ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसका तो पी खाली होगा ना, पी ऐसे ही ये वैकेंट पड़ा होगा। और आपको पता है सेकेंड पीरियड वाला में कभी भी डी नहीं होता है, डी नहीं 2D कभी नहीं कुछ होता है, 2D जैसा चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहां से क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर जाएगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करेगा। ओके 2p में जंप किया। देखो जब हम BCl2 की बात कर रहे थे, BCl2 कैसे बना होगा, यहां पर देखो 2 बॉन्ड, एक क्लोरीन यहां पर आएगा एक क्लोरीन यहां पर आएगा, ये दोनों बॉन्ड बनाकर BCl2 बना लेगा कुछ। पहले तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होगा, sp हाइब्रिडाइज बनाएगा, 2 sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा और फिर Cl उसके साथ अटैच होकर बना जाएगा। अभी देखो ये यहां पर बात करें 20, ये जो B2Cl4 दिख रहा है ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, ये सबसे पहले क्या होगा, एक S और इस तरह से पहले इंटरमिक्सिंग हुआ होगा, ये सब आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाया होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितना 3 बनाया होगा। आपको पता है ना कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, ये सब क्या है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया होगा। जिनमें देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये खाली पड़ा हुआ है। ये देखो एक जो ये जो दिख रहा है ना, ये क्लोरीन के साथ अटैच होकर बॉन्ड बनाया होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लोरीन के साथ अटैच होकर बॉन्ड बनाया होगा। और एक तीसरा जो दिख रहा है अपना sp2 खाली कर कर रखा है, क्यों खाली कर कर रखा हुआ है, ये जो क्लोरीन अपना लोन पेयर देगा उसको रखेगा, तभी तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये समझ रहे हो या नहीं, ये समझ में आ रहा है। देखो देखो फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशंस में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड, फुल फील्ड और आपका एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशंस में। जिनको समझ में नहीं आया फिर से समझे यहां पर क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ये देखो बेरिलियम, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस, ये देखो इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
देखो अगर यहां पर देखो, थोड़ा बताता हूं मैं, ये दोनों इंटरमिक्स होकर क्या बनाएगा, 2sp2, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, ऐसा कुछ। और इसमें अगर क्लोरीन आ गया, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन आ गया, इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल BCl2, जो कि मैं बताया। ओके, अब ये देखो, अगर यहीं पर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की फिर से बना रहा हूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फिर से बना रहा हूं, ये यहां पर 1s है, ये 1s, ये सब, ये आपका 2s, और ये है आपका 2p। देखो इस कंपाउंड, इसमें क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, एक s और 2p ये आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये ऐसे खाली पड़ा हुआ है। तो अभी क्या आ रहा है, देखो या इसको ऑब्जर्व करो, इसके पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों, एक एक क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बना लिया, देखो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। दूसरा वाला भी क्या, देखो ये जो sp2 है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तीसरा देखो, तीसरा अपना sp2 खाली रखा है, तीसरा sp2 अपना खाली रखा है, क्यों रखा है, जो क्लोरीन अपना लोन पेयर देगा उसको रख लूंगा मैं, ऐसा कुछ। ये दोनों क्लोरीन वाला है, ये जो है ना, ये क्लोरीन वाला है, रेड मतलब क्लोरीन, समझ गया ना ये। अगर अगर देखो, अगर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना रहता तो क्या करता, अपना ये भी जो खाली रखा है ना उसको भी मिक्स कर देता। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहीं पर मैं बना देता हूं, इसका एग्जांपल भी दे ही देता हूं, दैट वन इज B2Cl4। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फिर से बना देता हूं, अगर ये सब पूरा मिक्स कर दिया तो क्या बना लेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि आगे एग्जांपल आएगा वहां पर मैं फिर इतना नहीं बताऊंगा। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, वहां पर देखोगे, वहां पर देखोगे, इसका एग्जांपल इतना ही बनाकर मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका एग्जांपल दैट इज पॉलीमर, N मींस पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ BeCl2। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल देखो। बोरॉन का कुछ कंपाउंड देखो, बोरॉन का कंपाउंड BH3, BH3, दिस वन इज बोरेन, इसको क्या बोलते हैं, बोरेन बोलते हैं। यहां पर भी देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन सी होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये इसी तरह का होगा ना कुछ, हम स्ट्रक्चर आप नहीं बनाओगे, देखो ये इसी तरह का होगा कुछ, इसी तरह। और BX3, 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 इसमें ये ध्यान रखना सब हो सकता है, ये X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकता है यहां पर। इन सब में जो भी देखो, यहां पर एक कंपाउंड नहीं, ये चार चार कंपाउंड है, चारों कंपाउंड में क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें और एक एग्जांपल बोरॉन में याद रखना, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है,
POH होल 3, दिस वन इज योर व्हाट, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में भी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। अच्छा, कोई एनीवन, पिछले साल तो आप लोग पढ़े हैं, व्हाट इज द बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ दिस बोरिक एसिड, एनीवन? हाँ শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার? हाँ, क्या क्या? ও দেখো মাইকটা এসে গেছে। क्या बोली? अच्छा, सुनाई दे रहा है या नहीं? यस सर, सुनाई दे रहा है। तो माइक में प्रॉब्लम कैसे आ रहा है फिर? किसको प्रॉब्लम हो रहा है? देखो, ये हम ये पूछ रहा था कि इसका बेसिसिटी क्या है, कितना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बोरिक एसिड में 3 नहीं होता है इसका बेसिसिटी। चलो आगे ध्यान रखना, ये मोनो बेसिक एसिड है, इसका बेसिसिटी 1 है, वो भी अपना H+ नहीं देता है, वाटर का H+ लेकर देता है। ये देखोगे अभी, इतना आप ध्यान रखें। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। देखो इसका नाम ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। आगे मैं और बात करूंगा। या इसको, इसका दूसरा नाम है मोनो बेसिक एसिड बोला जाता है। मोनो बेसिक एसिड मतलब जिसका बेसिसिटी 1 हो, उसको मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। चलो कुछ एल्युमिनियम के कंपाउंड्स देखो, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, AlX3, AlX3, यहां पर X, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं रखा, वाई नॉट LF3? LF3 में एल्युमिनियम का, LF3 को ऐसे बना दूं क्या, ये ऐसा कुछ है? इसमें देखोगे हाइब्रिडाइजेशन तो देखो, इसमें मैं बताया हूं, लिखाया हूं, आप पीछे पढ़ते नहीं हो कि AlF3 इज एन आयनिक कंपाउंड। ये सब जो AlCl3, AlBr3 और Li3, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। बट AlF3 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है, इसलिए मैं बताया था कि ये एक हाइपोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। ये हाइपोवेलेंट समझते हो, हाइपोवेलेंट किसको बोलते हैं? हाइपोवेलेंट समझते हो? अच्छा, हाइपोवेलेंट नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाया हूं मैं। शुरू किया जब आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था, तो वहां पर टर्म आया था कि एक्सेप्शंस ऑफ लुईस एसिड, एक्सेप्शंस ऑफ लुईस थ्योरी, दैट वन इज हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट। वहां पर ये टर्म नहीं यूज किया गया, वहां पर नोट में नहीं लिखाया गया कि AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है। यस सर। तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। इसलिए मैं एक्स फ्लोरीन नहीं लिखा यहां पर। कार्बन का कुछ कंपाउंड्स देखिए, कार्बन का कुछ कंपाउंड्स देखिए, this is C2H4. What is the name of this compound? C2H4 को क्या बोलते हैं? इथीन सर, इथीन, इथीन, दिस इज इथीन एंड कॉमनली नोन एज इथाइलिन। इसको क्या पॉपुलरली नोन एज इथाइलिन। इसमें देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ, sp2। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। देखो 50, हमको लगता है 50-60 कंपाउंड तो अभी मैं इतना यहीं पर बता दिया।
और देखो जैसे बेंजीन में देखो और एग्जांपल कार्बन का एक कंपाउंड्स में, देख रहे हो इसमें इन बेंजीन ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पर देखोगे ये जो बेंजीन है आपका, इसको ऑर्गेनिक बेंजीन बोल लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक बेंजीन भी एक एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन्स। इसको C6H6 से भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। इसमें ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एग्जांपल देखें ग्रेफाइट, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, डिटेल्स ग्रेफाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इन ग्रेफाइट आपको पता है ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड हेक्सागोनल लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो इन ग्रेफाइट आपको ये ध्यान रखना है, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड कंटेन वन मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कंटेन कारण ही ये क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इतना ध्यान रखें भैया। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा कुछ ग्रेफाइट में कुछ ऐसा सिनारियो होता है, ग्रेफाइट में कुछ इस तरह का सिनारियो है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक क्या दिख रहा है आपको, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन दिख है, इसलिए ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट में इस तरह का कुछ सिनारियो है, हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है और एक उसके ऊपर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज। एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स it is good conductor of electricity। inorganic benzene, next inorganic benzene। क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन का कोई फॉर्मूला बताएगा? इसमें भी 6 हाइड्रोजन होता है। देखो यहां पर 6 कार्बन था, बट यहां पर क्या होगा 3 बोरॉन होगा और 3 नाइट्रोजन होगा, इसी को क्या बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहां पर 6 कार्बन था, बट यहां पर 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन होगा, और हाइड्रोजन 6 का तो 6 होगा। इसको क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसे बनाते हैं देखो, इसको बनाने भी आपका आना चाहिए। अल्टरनेटिवली आप एटम्स को रखते जाओ, जैसे नाइट्रोजन रखा, फिर आप क्या रखोगे यहां बोरॉन रखा, ओके, फिर नाइट्रोजन रखा, फिर बोरॉन रखा, हो गया। अब इसको ज्वाइंट करो आप सबको, ओके। अब यहां पर देखें अल्टरनेटिवली आप डबल बॉन्ड पुट करें, अल्टरनेटिवली हाइड्रोजन हर एक पर एक एक हाइड्रोजन लगा दे, क्योंकि 6 हाइड्रोजन आपके पास है। हाँ, अब यहां पर देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, इस बोरॉन को ऑब्जर्व करें, हर एक बोरॉन को ऑब्जर्व करें। ये बोरॉन 4 बॉन्ड बनाया होगा, 4 बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करें, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन के न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स में, इसलिए इसके ऊपर प्लस देना पड़ेगा। मींस हर एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रख दो और बोरॉन के ऊपर माइनस रख दो, काम हो जाएगा, हो गया। इसमें आप देख सकते हो हर एक बोरॉन और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हर एक बोरॉन एंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल बोरॉन एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लिख लिए? यस सर।
और इसका एग्जांपल देखें, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए। देख रहे हो, हर एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दोनों कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन ऑक्सैलिक एसिड। अगर इसका दोनों हाइड्रोजन्स निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? अगर दोनों हाइड्रोजन्स निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज ऑक्सलेट आयन। ये सब ध्यान रखें। अगर ऑक्सलेट आयन में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सलेट आयंस? क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? ये ऑक्सलेट आयन, हाइब्रिडाइजेशन विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह और देखो, जैसे एग्जांपल्स, कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस वन इज कार्बोनिक एसिड। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है यही कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखिए। यहां पर भी देख सकते हो, ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसका दोनों हाइड्रोजन्स निकाल देगा तो क्या बन जाएगा बताओ? कार्बोनेट आयन बन जाएगा। यहां पर भी, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा। बनाना है तो बना लो। देख सकते हो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या इस चैप्टर का? ये चैप्टर लगभग बहुत पहले स्टार्ट हुआ, लगभग 10 क्लास 12 क्लास चला गया। बट उसका आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। अच्छा, तो यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब सुनते हुए आपको खुद नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि ग्रुप वगैरह में पीडीएफ भी पढ़ा होगा, बट अपने से नोट्स बनाना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। देखो और एग्जांपल देखो, COX2, COX2, यहां पर X फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो सकता है। इसमें से एक ही एग्जांपल मैं दूंगा, दैट वन इज COCl2। COCl2, इसको हम फोस्जीन बुलाया करते हैं। पिछले क्लास में मिलाया था इसे, फोस्जीन। फोस्जीन गैस, ये बहुत जहरीला गैस होता है, फोस्जीन गैस। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी बताया था पिछले क्लास में मैं। यहां पर भी देख सकते हो कि कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आगे एक और बात करूंगा, दैट इज CH3+। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, सो ऑन। तो यहां पर भी देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज व्हाट? इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलो आगे हम लोग बी टाइप्स में बात करते हैं इसका। बी टाइप्स, ए टाइप्स तो हो गया है। ए टाइप्स में क्या देखा आपने? ए टाइप्स में आपने ये देखा कि बॉन्ड पेयर कितना होगा? 3, और लोन पेयर कितना होगा? 0। टाइप्स क्या था? AB 3 टाइप।
बी क्या था, बी क्या था आपका, यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या होगा, 2, लोन पेयर होगा 1। इस तरह को हम लोग बोलेंगे दैट इज AB2L टाइप, AB2L टाइप। ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ये ए, देखो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर यहां पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे, देखो यहां पर डिफरेंस समझो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन, इसका ज्योमेट्री कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़कर मॉलिक्यूल्स को देखना है। मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो ये एंगुलर दिखेगा, एक एंगल बनाता हुआ दिखेगा, बेंट दिखेगा, ये समझ रहे हो। तो ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, एंगुलर। इसमें बाउंड एंगल देखोगे, बाउंड एंगल तो हम लोग बात करेंगे, देखो बाउंड एंगल ये अगर थीटा की बात करें, मैं पिछले क्लास में BSEPR थ्योरी बताया हूं, ये जो लोन पेयर है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई, सो इट विल रिक्वायर मोर स्पेस। इसी कारण क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर को थोड़ा अंदर कर देगा, ये जो लोन पेयर है इसको अंदर कर देगा। ये जो थीटा होगा, दैट थीटा विल बी लेस देन 120 डिग्री, ऐसे इतना बोलूंगा मैं, लेस देन 120 डिग्री। और ये भी क्या होगा, प्लेनर होगा, एक ही प्लेन पर लाई करेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल लिखें, नाइट्रोजन का कंपाउंड से शुरू करते हैं। इसका HNO3, इसका नाम पता होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसको हम, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनाए थे, क्या सही है, सही बनाया मैंने? हाँ, ये स्ट्रक्चर गलत है। नाइट्रोजन यहां पर 5 बॉन्ड बनाया, तो मीन्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब हो गया सही। अब इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अच्छा ये लोन पेयर कहाँ आया, HNO3, ये हम लोग एक लोन पेयर वाला कर रहे हैं ना, HNO2, सॉरी HNO2, तब लोन पेयर आएगा HNO2। इसको नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। हाँ अब हो गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो आप इसका, sp2 हाइब्रिडाइज कंटेनिंग वन लोन पेयर, एक लोन पेयर है ना। अगर हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, 1 2 और एक लोन पेयर, तो इसलिए क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है बताओ, NO2 माइनस। इसको क्या बोलते हैं, ये नाइट्रस एसिड। ये एक होता है नाइट्रेट आयन और एक होता है नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। इसमें भी अगर इसका भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम इसी तरह का होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, कंटेनिंग वन लोन पेयर। हाँ एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, NO2, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, 2-3 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, उसमें से NO2 एक आता है। इसमें देखोगे तो इसमें भी नाइट्रोजन जो होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ऐसा कुछ।
1 2 3 4 5, हाँ देख रहे हो, ये एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यहां, और एक लोन पेयर वाला है, मींस इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन्स का वाला भी होता है, ये वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इसमें भी अगर पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझे बात को, इसमें भी क्या, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ कौन सा बुक अच्छा है, यहाँ का मॉड्यूल्स है ना, मॉड्यूल्स यहाँ का करियर पॉइंट का मॉड्यूल, हाँ मॉड्यूल्स है, तो नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल्स में बहुत सारा क्वेश्चंस है, उसको बनाओ पहले। डिफरेंट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक्स हम लोग के लिए है, समझा, बुक्स हम लोग के लिए, हम बुक पढ़ेंगे, आपको इतना एफर्ट नहीं लगना है, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जितना नोट्स पढ़ाया जाता है, नोट्स बार बार पढ़ना है, और फिर इसका मॉड्यूल्स बनाना है, इतना काम करो, सफिशिएंट एनफ फॉर नीट। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट वन इज केस 3 मीन्स स्टेरिक नंबर 4 की बात करेंगे, इसको हम अगले क्लास से डिस्कस करूंगा, आज यही छोड़ दो। स्टेरिक नंबर 4 ना हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। तो चलो टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।